कभी सोचा है कि जब कोई खरीदा हुआ सामान खराब निकल जाए या जैसा बताया गया था वैसा हो ही ना, तो हमारे पास असल में क्या ताकत है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, उपभोक्ता संरक्षण। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि एक खरीदार के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं। हम सबके साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही है कि नहीं? कोई नया फोन खरीदा और वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा, या कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जो विज्ञापन में किए गए वादों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता। मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है ऐसी सिचुएशन में। और देखिए, ये सिर्फ एक या दो लोगों की परेशानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका सामना न जाने कितने ही लोग करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इससे निपटने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक पूरा ढांचा बना हुआ है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये खरीदारों को धोखाधड़ी, गलत तौर तरीकों और गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचाने का एक तरीका है। इसे एक सुरक्षा कवच की तरह समझिए, जो ये पक्का करता है कि बाजार में किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो पाए। और भारत में ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली कानून है जो हर खरीदार को असल में कुछ अधिकार देता है। और इस कानून का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये वो मेन टूल है, वो मुख्य हथियार है जो हम सभी उपभोक्ताओं को अपने हक के लिए लड़ने की असली ताकत देता है। तो चलिए अब जरा ये जानते हैं कि इस कानून के तहत हमारे पास कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं। कुल मिलाकर 6 मुख्य अधिकार हैं और इन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला और सबसे जरूरी, सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी चीजों और सेवाओं से सुरक्षा पाने का पूरा अधिकार है जो हमारी जान या संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकती हैं। सोचिए जरा, एक खराब क्वालिटी का हेलमेट या फिर खाने पीने की कोई मिलावटी चीज, ये अधिकार हमें ऐसे ही खतरों से बचाता है। अगला है जानकारी पाने का अधिकार। किसी भी सामान या सेवा को खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी क्या है, कितनी मात्रा में है, कितना शुद्ध है, उसकी कीमत क्या है और उसका स्टैंडर्ड क्या है, ये सब कुछ जानने का हमें पूरा हक है। तभी तो हम सोच समझकर सही फैसला ले पाएंगे। अब आता है चयन का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में हमें अच्छी कॉम्पिटिटिव कीमतों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं और सेवाएं मिलनी चाहिए। कोई भी हमें कोई एक खास प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। चॉइस हमारी होनी चाहिए। चौथा है सुने जाने का अधिकार। यह अधिकार पक्का करता है कि अगर किसी उपभोक्ता को कोई भी समस्या है तो उसकी बात को गंभीरता से सुना जाए। मतलब सही मंचों पर उपभोक्ताओं के हितों को सबसे पहले रखा जाएगा। याद रखिए, हमारी आवाज बहुत मायने रखती है। और मान लीजिए किसी के साथ कोई गलत व्यापारिक व्यवहार हो गया या शोषण हुआ है, तो उसे निवारण पाने का अधिकार है। मतलब उसकी समस्या का समाधान मिलना ही चाहिए, चाहे वो रिफंड के रूप में हो, रिप्लेसमेंट के रूप में हो या फिर किसी मुआवजे के तौर पर। और आखिर में छठा अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये हमें एक जानकार और जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए जरूरी ज्ञान और स्किल्स हासिल करने का अधिकार देता है। क्योंकि हम जितना जानेंगे उतने ही बेहतर तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, है ना? तो अधिकार तो हमने जान लिए, लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को तोड़ता है तो फिर क्या करें? शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज कराएं? चलिए अब जरा इस सिस्टम को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत में इसके लिए एक 3 लेवल की व्यवस्था है। अगर मामला 50 लाख रुपए तक का है तो आप जिला आयोग जा सकते हैं। अगर मामला 50 लाख से 2 करोड़ के बीच का है तो उसके लिए राज्य आयोग है। और अगर 2 करोड़ से भी ऊपर का मामला है तो उसकी सुनवाई राष्ट्रीय आयोग में होती है। ये सिस्टम पक्का करता है कि हर मामले को सही जगह पर सुना जाए। और अब एक बहुत ही कमाल की बात, इस पूरी प्रक्रिया को अब पहले से भी कई ज्यादा आसान बना दिया गया है। ई दाखिल पोर्टल के जरिए अब कोई भी घर बैठे बैठे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। सच कहूं तो ये टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है और एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमने अधिकारों की बात की, शिकायत की प्रक्रिया भी समझी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये बात बहुत गहरी है। उपभोक्ता संरक्षण सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इसका मतलब है कि हमें भी जागरूक रहना होगा। हमेशा कोई भी चीज खरीदें तो उसका बिल जरूर लें, और अगर कुछ गलत होता है तो शिकायत करने से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि एक जागरूक उपभोक्ता ही इस पूरे सिस्टम को मजबूत बनाता है।
और आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हम एक जागरूक उपभोक्ता हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। जागरूक बनिए और सुरक्षित रहिए।